ओम शांति। आज का टॉपिक है कर्म, अकर्म और विकर्म। और आज की तारीख है 4 सितंबर 2025। तो सबसे पहले इन तीनों को समझते हैं कि ये है क्या, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो बहुत ही सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि जब किसी को कुछ पता है कि वो गलत है, कोई चीज़ करना है, कुछ एक्शन लेना, कुछ कुछ भी गलत चीज़ करना, और फिर भी कर देते हैं। जैसे कि चोरी करना, सबको पता है चोरी गलत चीज़ है, किसी को मारना गलत है, तब भी कर देते हैं। तो जानते हुए जब गलती करते हैं तो वो विकर्म है। अब दूसरा है अकर्म। अकर्म मतलब कि जिसका कोई भी कर्म करो उसका ना ही वो विकर्म है ना ही वो सुकर्म है, मतलब नॉर्मल है, न्यूट्रल है। तो वो कब होता है वो भी हम ये बात करेंगे। और तीसरा है सुकर्म। सुकर्म मतलब अच्छा, जिसका अच्छा कर्म है, कर्म अच्छा है, पुण्य कर्म है, और उसका आपको फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं, मतलब आ, पुण्य कमाया जा रहा है, दुआएं मिल रही हैं, तो सुकर्म। अब जो हमें यहाँ पर देखना है वो दो चीज़ों को देखना है, विकर्म और सुकर्म को। अकर्म को नहीं देखना है, क्योंकि वो इस सृष्टि पे रहते हुए, जो कि कलयुगी सृष्टि है, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि कोई भी कर्म करें वो अकर्म हो। ऐसा हो, या तो वो सुकर्म होगा या विकर्म होगा। तो थोड़ा सा और डिटेल में इसको देख सकते हैं विकर्म को। जैसे कि कोई बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा, और गुस्सा कर रहा है, चीज़ें तोड़ रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये विकर्म कर रहा है? उसको तो अभी समझ ही नहीं है सही गलत की। ऐसा हम बोलते हैं ना, बच्चा है, छोड़ दो, माफ़ कर दो, इसको नहीं पता है अभी कि ये क्या कह रहा है। बस उसको हम समझा सकते हैं ताकि वो बड़ा होते होते अच्छे संस्कार धारण करे। इसी तरह अगर कोई 30 वर्ष का इंसान है या 50 वर्ष का इंसान है, वो अगर गुस्सा करे किसी के ऊपर, ऊंचे से बोले, क्रोध करे, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये विक्रम है? वो विक्रम कर रहा है, क्योंकि उसको तो पता है ना कि क्रोध करना, गुस्सा करना, मारपीट करना गलत है, लेकिन तब भी कर रहा है, जानते हुए करना, तो वो विक्रम है। तो ये हो गया सिंपल डेफिनेशन। अभी हम देखेंगे कि ये सिंपल चीज़ कैसे कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो हमें करना है सुकर्म, क्योंकि परमात्मा, अभी ये हो गया पहला पार्ट कि दोनों तीनों का डिफरेंस क्या है, अकर्म, विकर्म और सुकर्म। अब दूसरा है कि हमें तो विकर्म नहीं करना है। हमें मतलब कि मुझ आत्मा को विकर्म नहीं करना, क्योंकि मैं विकर्म अगर करूँगी तो इस शरीर द्वारा करूँगी। तो सबसे पहले विकर्म का जो बीज है वो कहाँ से आता है? वो संकल्प, थॉट। थॉट को फिर कन्वर्ट होता है डिसीजन, जो कि हमारी इंटेलेक्ट है, बुद्धि है। वो डिसाइड करती है कि हाँ, मुझे ये जो थॉट आया है, मन को थॉट आया है, उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है कि नहीं। एक्शन हो सकता है कुछ बोलना, हाथ पैर चलाना, कुछ हाथ पैर से काम करना, तो और वो एक्शन हो गया। और वो डिसाइड करती है कि मुझे करना है कि नहीं, या मुझे ऐसा कुछ बोलना है कि नहीं। तो उसे हम बोलते हैं जिसे कहते हैं निर्णय शक्ति। तो अब निर्णय शक्ति आत्मा में जितनी होगी उसी के हिसाब से निर्णय ले सकती है। जैसे कि कोई को किसी का संग अच्छा लगता है, और किसी इंसान को वो एक ग्रुप ऑफ, जैसे कम्युनिटी है, लोग अच्छे नहीं लगते, किसी को अच्छे लगते हैं। तो वो क्यों डिफरेंस आता है? किसी को अच्छे लग रहे हैं कुछ लोग, किसी को कुछ नहीं अच्छे लग रहे। संग की बात है, उनको लगता है कि ये संग खराब करेगा मुझे, और दूसरा लगता है कि हाँ, ये तो मेरे जैसे ही हैं, क्योंकि वो भी वैसी उनकी जो हैबिट्स हो सकती है मील मिलाप वाली हो, उठना बैठना, खाना पीना, घूमना। और एक है जो इंसान कहीं घूमता नहीं, कुछ उल्टा सीधा खाना नहीं है, तो उसको लगेगा ये संग खराब है, मुझे भी अपने जैसा बना देंगे। लेकिन दूसरे को लगता है ठीक है, मेरे जैसे ही हैं, तो मेरा तो बहुत अच्छा मेल हो रहा है, मेरा तो बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा है इनके साथ।
तो ये संघ, तो अब कलयुग में दो संघ ही हैं, एक तो रावण का संघ है और एक राम का संघ है। तो करना तो सभी राम को ही चाहते हैं संघ। राम है परमात्मा, रावण है सारे ये पांच विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो ये पांचों का जो संग है वो हर एक एक्शन में दिखाई देता है हमारे, हर एक एक्शन में। क्रोध का ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा गुस्से से तो ही क्रोध है, अंदर भी अगर किसी के बारे में गलत संकल्प आ रहा, बुरा संकल्प आ रहा है, किसी के बारे में परचिंतन चल रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया, ये क्यों नहीं सुनी, मेरी बात क्यों नहीं सुनी, मैं बोला नहीं, उसको बोला नहीं, बट अंदर मन में संकल्प आ रहा है, वो भी विक्रम है। तो हर एक स्टेप पे हमें चेकिंग करनी है कि हम कितने विक्रम कर रहे हैं दिन में। और लिस्ट निकालेंगे तो ऐसी लिस्ट होगी कि शायद लिख भी ना पाए, लिखते लिखते थक जाएंगे। तो परमात्मा का यही कहना है कि जब अंत का समय आता है, वो तो सबका आना है, सबको पता अंत आना है। अभी हम जी ऐसे रहे हैं जैसे कभी मरेंगे नहीं, लेकिन अंत का समय तो सबको आना है। तो अंत की तैयारी क्या है? जब पता है कि वहाँ तक पहुँचना तो है ही एक दिन, चाहे वो अगले क्षण आए, चाहे अगले दिन आए, चाहे अगले साल आए, अगले महीने, कभी भी आए, आना तो है ही है। वो तो सच्चाई है, एक कड़वी सच्चाई बोल लो या जैसे भी, बट हम क्योंकि ये विकारों में उलझे हुए हैं तो इसलिए हमें लगता है ऐसा, हम तो एक बार इस दुनिया में हैं तो सदा के लिए हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो जब अंत का समय आएगा तो परमात्मा को याद करते हैं। तो परमात्मा को याद करते तो बोलते हैं जो साथ वाले हैं कि परमात्मा को याद करो, गॉड फादर को याद करो। तो और बाकी जो आत्माएं मनुष्य हैं बोलते हैं कि अब ये परमात्मा के पास चले जाएं, जो कि होता नहीं है। वो या आत्मा जो है शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी अंत के समय। लेकिन वो जो शरीर दूसरा लेगी उसके कर्मों के हिसाब से होगा कि उसने क्या कर्म पिछले शरीर में किए, या अच्छे कर्म किए तो अच्छा जीवन मिलेगा। अब वही हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें कि अकर्म विकर्म और सुकर्म क्या है। तो याद जो है सबको आनी है लास्ट में। तो परमात्मा कह रहे हैं अभी कलयुग है, रावण राज्य है, और मैं आया हूँ तुम्हें सत्य का संग कराने, सच सत्य बताने, जो कि परमात्मा पढ़ाई है। वो हमें तीनों का गति बताते हैं कि सुकर्म क्या होता है, विकर्म और अकर्म क्या होता है। तो अभी हम कलयुग में हैं, परमात्मा आए हैं, तो हम उनसे संगम, उसे बोलते हैं संगम युग। हम परमात्मा से मिल रहे हैं, हम आत्माएं जो परमात्मा को पहचान लेती है, उनके संग में चले जाती हैं, उनके संग में ही रहना चाहती हैं, तो हम उनसे संगम, हमारा उनसे संगम हो गया। तो अब जब हम संगम हो गया तो अभी ये सेम जो हमने पहले डिस्कस किया है कि अगर कोई बच्चा गुस्सा करे, उसको नहीं पता क्या वो विक्रम है, तो अभी यहाँ पर भी परमात्मा ने पढ़ाई बताई है, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उसमें सब कुछ डिटेल में बताया है कि कौन सा कर्म विक्रम है और कौन सा कर्म सुकर्म है। तो विक्रम किसी के बारे में गलत संकल्प भी आना, किसी चीज़ की तरफ आकर्षण होना, व्यक्ति की तरफ, चीज़ की तरफ, जगह की तरफ, किसी भी जगह किसी भी तरह का आकर्षण होना। तो पांच विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो कि मैं समझता हूँ कि सब जगह इसकी डेफिनेशन कहीं कहीं है, कहीं कहीं अच्छे से लोग समझते हैं, कई लोग सिर्फ यही बोलते हैं कि सिर्फ क्रोध मत करो, बाकी सब तो ठीक है। लोभ मोह को तो वो समझते नहीं है, विकार है। अहंकार को फिर भी कई लोग कह देते हैं कि हाँ इनमें बहुत अहंकार, ये अहंकारी आदमी है, ये बहुत अहंकार करता है, तो वो कुछ कुछ समझते हैं। लेकिन लोभ मोह को तो समझते नहीं कि ये विकार है। तो वही परमात्मा कह रहे हैं जो लोग समझते नहीं विकार है तो वो तो झूठ में बैठे हैं, वो अपनी दुर्गति कर रहे हैं। और और ये कि जिनको पता है वो भी अगर वही करें, जो जिनको नहीं पता, जैसे कि कोई जानवर है, जानवर किसी को मार रहा है, उसको विवेक थोड़ी है कि ये गलत काम है या सही काम है। वो तो एज अ पार्ट ऑफ उसका जो भी लाइफ साइकिल है, या उसका जो साइंस के हिसाब से हम बोलते हैं कि जो साइकिल बना हुआ है कि जानवर कार्निवोरस है तो वो मार के किसी को खाएगा, उसका भोजन है। लेकिन इंसान को तो पता ना कि मारना गलत चीज़ है, ये बुद्धि हमें मिली हुई है। जानवरों में बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, समझ नहीं है। तो अगर इंसान भी वही काम, जानवर वाले काम करेगा तो क्या वो विक्रम नहीं होगा? तो परमात्मा वही हमें यहाँ बता रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये
संकल्प तक भी अगर किसी को दुख देना या अपने को दुख देना वो भी विकर्म है, या कुछ भी काम कर रहे हैं वो परमात्मा को याद किए बिना करना वो भी विकर्म है, तो क्या तुम अब नहीं करोगे, मतलब परमात्मा को याद नहीं करोगे या इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे? तो यही है कर्म विकर्म और अकर्म और सुकर्म की गुह गति जो परमात्मा ने हमें बताई है। तो सिंपल रूल है, अगर पता है कि ये गलत है और फिर भी किया तो बहुत बड़ा विकर्म है, वो उसका बहुत ज़्यादा पाप है। अगर पता ही नहीं था कि ये गलत चीज़ है या गलत होती है, नहीं करनी चाहिए, फिर उसका उसका तो फिर वही है कि पता नहीं है तो ठीक है, परमात्मा ने उसका भी आंसर दिया है कि ठीक है गलती हो गई, लेकिन कहीं ऐसे भी होते हैं कि पता लग जाता है उनको, बाद में कोई बता देता है या कुछ ना कुछ उनको इंट्यूजन हो जाती है कि हाँ ये चीज़ हमने गलत की है। किसी के साथ किसी का कुछ रख लेना, पैसा नहीं देना, ये बदले की भावना से कि उसने भी मेरा रखा था तो मैं भी रखता हूँ, बाद में इंट्यूजन होती है कि हाँ ये किया, चाहे उसने कि वैसा किया लेकिन मैंने भी गलत किया, लेकिन फिर बार बार करते रहते हैं और बोलते भी है कि अगली बार नहीं करेंगे, लेकिन बार बार करते रहते हैं, तो ये आदत बन जाती है। तो परमात्मा ने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं कैसे हम दिन में बार बार विकर्म करते ही रहते हैं, और अगर आपको पता है विकर्म है तो परमात्मा कह रहे सतर्क हो जाओ, समय बहुत नज़दीक है, अंतकाल का समय है। जो अभी भी यही सोच के बैठे हैं कि ये दुनिया तो ऐसे ही चलेगी, तो वो भ्रम में जी रहे हैं। जब रावण राज्य खत्म होकर राम राज्य शुरू होने वाला है और राम खुद आए हुए हैं वो राज्य की स्थापना करने, अभी भी हम रावण का संग करके बैठे हैं। रावण मतलब 5 विकार, और सत्य के संग को सुन नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, पहचान नहीं रहे हैं। तो उसमें अपनी ही दुर्गति हो रही है, आत्मा की वैसे ही शक्तियाँ खत्म है कलयुग में, और जो बची बुची थोड़ी उम्मीद है जो परमात्मा के साथ ही पूर्ण हो सकती है कि हम वापस सतोपतन बन जाएं और वापस अच्छे बन जाएं, वो भी अगर नहीं किया तो इस जीवन में कुछ नहीं पाया। तो ये तो हो गई पूरी थ्योरी पार्ट। अब करना क्या है, तो ये तो हो गई समझाने की क्यों क्या हो रहा है, क्या गलत है क्या सही है, एग्जाम्पल्स के साथ कि होती क्या है सबसे पहले कर्मों की गुह गति। अब करना क्या है, अब किसी को से भी पूछो कि किसी को दुख देना अच्छी बात है, कहेगा नहीं। किसी को बुरे से देखना या बुरा करना अच्छी बात है, कहेगा नहीं। सभी मनुष्यों को पता है ये सब गलत है। तो परमात्मा भी यही कह रहे हैं हमें कि ये पहले तो कोई किसी को क्रोध मत करो, दुख मत दो, इविल काम जो होते हैं, जो इविल करते हैं, मतलब जो इंसानों वाले काम नहीं, मनुष्य वाले काम नहीं, वो करते हैं जब, तो ये सारे गलत काम हैं। अब मेन सोचने वाली बात ये है कि मनुष्य आत्मा भी ये कह रही है, परमात्मा भी ये कह रहे हैं कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, बट परमात्मा ये कह रहे हैं तो उसमें कोई डीप मीनिंग होगा। क्या मीनिंग है, क्यों वो कह रहे हैं ये मत करो? वो तो कह सकते थे कि हाँ मुझे पता है कि तुम आत्मा बहुत पतित हो, तुमसे ये नहीं होगा, तुम ऐसे ही बन चुके हो, तुम्हें समझने की भी शक्ति नहीं है कि क्या विकर्म है क्या सुकर्म है, तो तुम सिर्फ मुझे याद करो, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा, इतना ही करो। लेकिन परमात्मा हमें पढ़ाई कराते हैं, आशीर्वाद नहीं, पढ़ाई कराते हैं। पढ़ाई में एक तो याद है, उनको याद करना, लेकिन वो पढ़ाई में हमें ये भी समझाते हैं कि वो जो पढ़ाई क्यों करा रहे हैं। उनको पता है हम पतित हैं, हम आत्माएं पतित हैं, हमें ही वापस पहले जैसा बनना है जो हमारा पहला जन्म था। अगर ये आखिरी जन्म है जब राम आए हैं, तो हमें पहले जन्म में वापस ले जाने के लिए, लेकिन उस जैसा बनना पड़ेगा। पहले जन्म में हम ऐसी नहीं थी, हम आत्माएं तमो प्रधान जैसे नहीं थी, शक्तिहीन जैसे नहीं थे, ये इविल क्रिमिनल आई जैसा, ये इस तरह का हमारा नेचर नहीं था। क्रोध करना, गुस्सा करना, बुरा सोचना, ये चीज़ें होती नहीं थी, ये तो फीचर्स ही नहीं थे आत्मा के। तो ये
आ गए, ठीक है, अभी तभी इसको कलयुग बोलते हैं। तो तो राम हमें राम राज्य में लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए वैसा बनना पड़ेगा, उसकी कुछ क्वालिफिकेशन है। तो क्वालिफिकेशन यहीं से स्टार्ट होती है, पहले तो विकर्मों को करना बंद करो, विकारों पर जीत पहनो। तो विकारों पे जीत, दैट्स नंबर 1। अब वो ये रीज़न अगर हमें पता लग जाए कि ठीक है, परमात्मा वो एक होता है, परमात्मा कोई बड़ा बोल रहा है जिसको मैं मानता हूँ, जिनकी मुझे बहुत रिस्पेक्ट है, तो एक तो हम मनुष्य आत्मा उस तरह से उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि उन्होंने बोला है, बड़े हैं, समझदार हैं, उनको मेरे से ज़्यादा पता है, तो मैं उनकी बात सुनूंगा। दूसरा है कि आपको कोई लक्ष्य भी बताए कि ये जो करना है क्यों करना है, किस लिए करना है, वो भी अगर बताए और वो महान लक्ष्य हो, तो फिर आप करते ही रहोगे। फिर आपको एक बार बता दिया, चाहे किसी ने भी बता दिया, फिर आप उसको छोड़ोगे नहीं। तो यहाँ पर परमात्मा ये कह रहे हैं कि जो रावण राज्य अभी चल रहा है, उसको अगर राम राज्य में बदलना है तो कैसी दुनिया होनी चाहिए? सुख की दुनिया, दुख की तो नहीं होनी चाहिए। शांति, प्रेम, प्यार, जहाँ पर इस तरह के गुण वाले मनुष्य हों। तो उन गुण को धारण करने के लिए तो पहले तो आपको पावन बनना पड़ेगा, क्योंकि पति से पावन बनना पड़ेगा, और ये सारे गुण धारण करने पड़ेंगे जिनको हम दैवी गुण बोलते हैं। तभी सतयुग में जो मनुष्य आत्मा होते हैं उनको देवी देवताएं बोला जाता है, क्योंकि उनके उनमें दैवी गुण होते हैं। आज के मनुष्य में कोई दैवी गुण नहीं है। तो वो सृष्टि की स्थापना करने के लिए ये क्वालिफिकेशंस हैं, ये दैवी गुण जो भी हैं सारे क्वालिफिकेशंस हैं, वो क्वालिफाई हमें होना पड़ेगा। और वो क्वालिफाई करने के लिए ये परमात्मा का मैसेज है कि उनको याद करो आत्मा समझ कर, शरीर से अलग होकर समझो कि मैं आत्मा हूँ। और मैं परमात्मा को याद करते करते अपने विकर्मों से जो भी मैंने किए हैं, क्योंकि जब मुझे पता नहीं था, ये ज्ञान की नॉलेज जो परमात्मा ने दी है, ज्ञान सागर ने मुझे दी है, जब मुझे नहीं पता था कि कौन सा कर्म विकर्म बन रहा है, जो कि अभी पता लग गया कि ऑलमोस्ट सारे विकर्म ही विकर्म हैं अगर मैं परमात्मा की याद में रहकर नहीं करता हूँ या उनकी श्रीमत के अंगेंस्ट करता हूँ। तो अगर वो मुझे नॉलेज दे रहे हैं, नॉलेज फुल जो है, ज्ञान के सागर है, अगर मुझे ज्ञान दे रहे हैं, तो मैं उसको धारण करूं, धारण करके उस पर विजय पाऊँ। मतलब जो भी मेरे में खामियां हैं, जो विकर्म करने की जो मतलब संस्कार बने हुए हैं, जिसको मैं नेचुरल बोलता हूँ या बोलता हूँ कि पता है गलत है लेकिन हो जाता है, कंट्रोल नहीं है, तो उसको बदलूं, बदल कर परमात्मा के संग में आ जाऊं। और वो संग में जब रहूँगा, उनके संग में रहूँगा, तो ये सारे विकर्म धीरे 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 अपने आप गायब हो जाएंगे, अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन उनका संग नहीं छोड़ना। तो उनका संग कितना जरूरी है, संग का रंग बोलते हैं हम, एक टर्म है संग का रंग। तो किस संग में हम रहते हैं दिन भर? मोबाइल के संग में, लोगों के संग में, या परमात्मा के संग में? और परमात्मा भी वो जिसको हम सत्य परमात्मा में, जिसका परिचय है, पता है कि किसकी बात हो रही है, यहाँ पर कौन बोल रहा है। तो वो अगर मुझे संग मिल गया और फिर भी मैंने विकर्मों का विनाश नहीं किया, विकर्म करने से अपने आप को नहीं रोका, तो उसकी सज़ा फिर परमात्मा कह रहे धर्मराज ही है। कोई ये मानते हैं कि जैसे यहाँ पर बहुत अच्छी मान्यता है कि कर्मों का फल और सज़ा परमात्मा देते हैं। ऐसे ही माना जाता है। किसी से पूछो कि इनको ऐसा क्या हुआ, बोलते हैं बहुत ही बुरा कर्म किया होगा जो परमात्मा ने इनको उनके साथ ऐसा किया, या इन्होंने बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे जो इनको ऐसा परिवार मिला या ऐसा जीवन मिला, ऐसा बोलते हैं। तो परमात्मा कह रहे मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें बताता हूँ कि कर्म, विकर्म और अकर्म और सुकर्म, इनका मतलब समझाता हूँ, ये होते क्या है। अब तुम्हें समझकर इसको अप्लाई करना है और अपना जीवन बनाना है। और यहाँ पर जो परमात्मा जीवन बोल रहे हैं, वो जीवन सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं है, 21 जन्मों के लिए, 21 जन्म, जो कि जिसे हम बोलते हैं स्वर्ग,
21 जन्म जो इंसान के, मनुष्य आत्मा के होते हैं स्वर्ग में, उसके लिए परमात्मा हमें ये जीवन बनाने का ये पूरा ज्ञान या ऐसे वरदान रूप में दे रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि मैंने अभी कुछ पुण्य कर्म किया तो मुझे शाम तक अगले पल कुछ मुझको मिल जाए या अगले जन्म में कुछ मिल जाए। यहाँ एक जन्म की बात नहीं हो रही, यहाँ पूरे कल्प की बात हो रही है, तो बेहद की बात। तो परमात्मा जब कुछ कार्य करेंगे तो हद में तो नहीं करेंगे, उनका तो बेहद का कार्य होगा। तो पहले तो वो बेहद के सृष्टि का राज बताते हैं हमें, फिर उसकी स्थापना कैसे होती है वो बताया, और उसमें स्थापना में आत्माओं का क्या रोल है और उनको क्या करना है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और उनको ये लक्ष्य धारण करना क्यों जरूरी है। और आज तो परमात्मा ने इतनी बड़ी बात बोली जो कि लक्ष्य तो इससे भी ऊंची है। लक्ष्य तो होता ही है कि महान लक्ष्य हो तो इंसान उसके पीछे लग जाता है, चाहे उसको एक बार कोई भी बता दे कि ये लक्ष्य बहुत महान है, चाहे वो इंसान बताए चाहे कोई महान आत्मा बताए, लेकिन उसको अगर लग गया, निश्चय हो गया, तो उसके पीछे लग जाता जब तक उसको पा नहीं लेता। लेकिन आज तो परमात्मा ने बहुत ही बड़ी बात, मतलब ऐसा सोच के तो वो होता है जैसे कि मैं क्या इस लायक हूँ, सोचने पर मुझे मजबूर हुआ कि मैं क्या इस लायक हूँ जो परमात्मा मुझे बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि तुम्हें ही योग बल से इस सृष्टि को पावन पवित्र बनाना है। तुम बदलोगे तो सारी दुनिया बदल जाएगी, सारी दुनिया पवित्र हो जाएगी। तुम बदलोगे सारी दुनिया बदल जाएगी, सारी दुनिया पवित्र हो जाएगी। तो योग बल क्या है? परमात्मा की याद। याद से जो बल मिल रहा है, शक्ति मिल रही है, उससे परमात्मा कह रहे हैं दुनिया की, सृष्टि की जो ये पूरी जो ये साइकिल चल रहा है वो चेंज होनी है, पतित से पावन बननी है। तो परमात्मा शक्ति भरते हैं आत्माओं में, उनके बच्चों में जो कि उनके संग में है, और उस संग से वो बच्चे अपनी याद द्वारा जो जो वाइब्रेशन फैलाते हैं, उस वाइब्रेशन से प्रकृति और ये सृष्टि और सभी आत्माएं पावन होना शुरू होती हैं। अब ये जो इसमें कोई लॉजिक लगाएगा तो शायद उनको समझ नहीं लगेगा कि ये बात क्या हुई, ये लॉजिक क्या है इसके पीछे। तो ये अगेन राज है, जिनको ज्ञान समझेगा, समझ लगता है, समझ आता है, वही समझ सकते हैं कि क्या मतलब है इसका। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, लक्ष्य से भी बड़ी बात है कि परमात्मा एक तो हमें लक्ष्य देते हैं कि तुम्हें ऐसा बनना है, तुम्हें देवी देवता जैसे गुण धारण करने हैं, तो वो तो हो गए लक्ष्य। बट ये बात कहना कि तुम बदलोगे तो तुम्हारे साथ सारी दुनिया बदल जाएगी, दुनिया पतित से पावन बन जाएगी, ये इसका मतलब अगर मैं कुछ क्षण के लिए भी इस पर चिंतन करूं तो मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमात्मा ने मुझे दे दी है, ये बता के कि मैं कौन, असलियत क्या है मेरी। ये तो जैसे कभी सोचा ही ना हो, एक तो होता है इम्पॉसिबल कार्य है, लेकिन ये तो ऐसा लगता है कि कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है कि मैं बदलूं तो दुनिया बदल जाए, मैं पावन बनूं, पवित्र बनूं तो सृष्टि पवित्र हो जाए। तो ये है परमात्मा के संग का रंग। और ये अथॉरिटी तो सिर्फ परमात्मा को ये कहने की, और तो कोई कह नहीं सकता कि तुम बदलो और ये शहर बदल जाए, तुम बदलो और ये दुनिया बदल जाए। ऐसा तो कहीं सुना नहीं है मैंने, या होते हुए तो नहीं देखा, लेकिन परमात्मा कह रहे हैं इसी से ही होता है। इसीलिए परमात्मा हमें, चाहे बातें वही कह रहे हो जो हर मनुष्य भी कहता है कि बुरा मत करो, क्रोध मत करो, गुस्सा मत करो, किसी को मारो नहीं, बुरा देखो नहीं, संग बुरा मत करो, लेकिन उसके पीछे भाव, उसके पीछे लक्ष्य कितना डीप है, उससे क्या होने वाला है अगर मैं नहीं करता हूँ, वैसा फॉलो करता हूँ। लेकिन यहाँ तो क्या क्या होने वाला है वो पूरा परमात्मा ने डिटेल में बताया। तो ये सिर्फ कर्म विकर्म अकर्म सुकर्म नहीं है, ये बहुत डीप है। अगर जिसको समझ लग जाए वो कभी ये नहीं कहेगा कि परमात्मा ने इसके साथ ये किया, वो यही याद रखेगा कि मेरे कौन से कर्म अभी भी विकर्म बाकी हैं जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और मुझे वो विकर्म खत्म करने हैं, और वो खत्म होंगे सिर्फ एक की याद से। तो यही है आज का टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट। जितनी जल्दी जिसको समझ लग जाए उसकी, जिसे बोलते हैं ना, नैया पार, दुखों से पार।
ओम शांति।